इतनी रात को ये कौन आवाजें निकाल रहा है? शोर की आवाज से गुड़िया और कुकू भी जाग जाते हैं। मम्मा, ये कितनी अजीब आवाज है। कोई बात नहीं मेरे बच्चों, तुम दोनों सो जाओ, सुबह उठकर देखेंगे। फिर वो तीनों सो जाते हैं। सुबह हो जाती है। रानू चिड़िया जंगल की तरफ उड़ती है। रास्ते में उसे मिठू तोता और बुलबुल एक पेड़ पर बैठे दिखाई देते हैं। रानू चिड़िया उनके पास जाकर पूछती है, क्या किसी और पक्षी ने भी ऐसी अजीब सी आवाजें सुनी थी? हाँ रानू बहन, मैं और बुलबुल भी उन्हीं आवाजों के बारे में बात कर रहे हैं। फिर कुछ पता चला? नहीं रानू बहन, अभी तक तो कुछ नहीं पता चला। दूसरी तरफ कालू कौवा और गौरी कौवी अपने घर में आराम से सो रहे थे। कालू उठ जाओ, देखो सूरज कहाँ आ गया है। मुझे उठाकर पूछ रही हो कि सूरज कहाँ आ गया, खुद नहीं देख सकती? कालू कौवा उठकर बैठ जाता है। आय हाय, महाराज की नींद खराब कर दी, जरा देखो तो। तुमसे मगजमारी कौन करे? ऐसे कहकर कालू कौवा भोजन के लिए जंगल की तरफ निकल जाता है। कालू कौवे को एक जगह सभी पक्षी बैठे दिखाई देते हैं, तो कालू भी उनके पास चला जाता है। क्या हुआ पक्षियों, सब यहाँ क्यों जमा है? रात मौसम बहुत ठंडा था, इतनी ठंडी हवा चल रही थी, बहुत मजे की नींद आई, हम वही बातें कर रहे थे। हाँ मिठू, रात सच में नींद बहुत मजे की आई है। देखा, मुझे पता था, हम सब पक्षी सो नहीं पाए और ये कह रहा है कि नींद बहुत मजे की आई। वाह कालू वाह। क्या मतलब? फिर रानू चिड़िया कालू कौवे को सारी बात बताती है। अच्छा, वो कोई जिन था? हाय, मैं तो जला। कालू कौवा अपने घर की तरफ भाग जाता है। घर जाकर कालू कौवा गौरी से कहता है, गौरी, तुम्हें पता है रात सब पक्षियों ने जंगल में बहुत अजीब आवाजें सुनी। सब कह रहे थे कि वो कोई भूत है। चल हट, कोई भूत नहीं होता। अच्छा कालू, मैं अपनी सहेली से मिलने जा रही हूँ। गौरी, देख कर जाना। अच्छा। ऐसा कहकर गौरी कौवी वहाँ से चली जाती है। रात हो जाती है। गौरी कौवी अपनी सहेली से मिलकर वापस आ रही थी कि रास्ते में बरगद के पेड़ के पास उसे अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। हाय, मैं मर गई। ये कौन है जो मुझे डरा रहा है? अचानक आवाजें और भी तेज हो जाती हैं। भाग गौरी भाग, भूत। गौरी वहाँ से तेज अपने घर की तरफ भागती है। क्या हुआ गौरी? भूत कालू, सच में भूत, उस बरगद के पेड़ के पास भूत है। देखा, तुम मेरा विश्वास नहीं कर रही थी। कालू, कहीं वो भूत हमारे घर तक ना आ जाए। क्या कहा तुमने? बरगद का पेड़? हाँ, उस बरगद के पेड़ से आवाजें आ रही थी। अच्छा। सुबह होते ही सब पक्षी फिर से उन अजीब आवाजों के बारे में बात करते हैं। वहाँ कालू कौवा भी आ जाता है। दोस्तों, वो आवाजें बरगद के पेड़ से आती हैं। तुमने खुद सुनी? पक्षी तो डरते वहाँ जाते नहीं हैं। अरे, वो गौरी है ना, वो नहीं मानती थी भूतों को। रात को वो अपनी सहेली के घर से आ रही थी तो उसने बताया। चलो फिर आज उस भूत से भी मुलाकात कर लेते हैं। ना बाबा ना, तुम सभी जाना, मैं तो दूर पेड़ पर बैठूंगा। रानू चिड़िया मिठू तोते और बुलबुल के साथ बरगद के पेड़ की तरफ जाती है। कौन है यहाँ? अगर कोई है तो प्लीज सामने आए। अचानक वो अजीब आवाजें और जोर से आने लगती हैं। मुझे लगता है ये आवाजें इस सुराख से आ रही हैं। रानू चिड़िया जैसे ही उस सुराख के पास जाती है तो अचानक तेज हवा चलने लगती है। रानू, जल्दी चलो, बहुत तेज तूफान है, ऐसा ना हो कि ये तूफान हमें भी ले उड़े। सब पक्षी जल्दी अपने घरों को चले जाते हैं। रानू चिड़िया अपने घर बैठे सोचती है, मुझे नहीं लगता कि कोई भूत है। ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई पक्षी मुसीबत में बुला रहा था। मम्मा, आप खुद से बातें कर रही हैं, क्या हुआ है? कुछ नहीं गुड़िया बेटी, बस उन अजीब आवाजों की वजह से परेशान हूँ। मम्मा, आपको क्या लगता है कि वो कोई भूत है? हरगिज नहीं, मुझे लगता है किसी को मेरी मदद की जरूरत है। मम्मा, फिर आपने मदद क्यों नहीं की? आज तो तूफान आ गया था, अब कल मैं जरूर मदद करूंगी। चलो अब आप सो जाओ। फिर वो सब सो जाते हैं।
सुबह हो जाती है। भोजन करके रानो चिड़िया जंगल में मिठू तोते के घर जाती है। मिठू, तुम्हें क्या लगता है? रानो, देखा नहीं तुमने, जैसे ही हम उस सुराख के पास के कितना ज्यादा तूफान आ गया था। जरूर कोई राज है। चलो मिठू तोते, मुझे लगता है किसी को हमारी मदद की जरूरत है। आज चाहे आंधी आए या तूफान, मैं आज हरगिज पीछे नहीं हटूंगी। चलो फिर रानो चिड़िया, अभी चलते हैं। फिर रानो चिड़िया और मिठू तोता दोनों बरगद के पेड़ के पास जाते हैं। मिठू, अब रुकना नहीं, जल्दी चलो। दोनों सुराख के अंदर देखते हैं। फिर से अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। कोई है यहाँ? क्या किसी को मदद की जरूरत है? बादल जोर से गरजता है। रानो, लगता है किसी को जरूरत नहीं, चलो चले। क्या कोई है? प्लीज आवाज दें। अचानक वही आवाजें आने लगती हैं। मैं अंदर पेड़ की टहनी फेंक रही हूँ, तुम उसके साथ बाहर आ जाओ। रानो चिड़िया पेड़ से एक टहनी तोड़कर उसका एक सिरा अंदर फेंकती है और फिर जोर से दोनों पक्षी उस टहनी को खींचते हैं। टहनी के सिरे को उल्लू ने पकड़ा हुआ था। बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मुझे आजाद किया। लेकिन तुम यहाँ आए कैसे? एक दुष्ट जादूगर ने मेरे खून से जादू किया था, उसके बाद उसने मुझे इस पेड़ में कैद कर दिया था। लेकिन फिर वो आवाजें कैसी थी? मैं बोलता था, जैसे ही किसी की आवाज आती तो मैं मदद की गुहार लगाता, लेकिन बजाय मेरी मदद करने के सब पक्षी डर कर भाग जाते थे। फिर अब तुम बाहर कैसे आए? जादूगर ने कहा था, जब तक कोई पक्षी तुम्हें खुद से ना निकाले तुम इस चक्रव्यूह से निकल नहीं सकते। तभी तो ये आंधी और तूफान और बादलों की गरज, ये सब उस जादूगर के जादू से है। चलो उल्लू भाई, इस जगह रुकना खतरे से खाली नहीं। फिर वो सब वहाँ से चले जाते हैं। क्या है दोस्तों, कभी कभी अजीब आवाजें डराने के लिए नहीं होती, हो सकती